हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, फाइनली टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 समाप्त हो गया है और इस बार इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यह वीडियो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 किस देश में हो रहा है। तो ये जो है ये जापान में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का मशालधारी नाओमी ओसाका है। वही पैरा ओलंपिक का मशालधारी शुनसुके उचिदा, करिन मोरासाकी और उई कामिजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो इस बार का जो है वो 16वां संस्करण आयोजित हुआ। और फ्रेंड जान लीजिए, ये 2021 में भले ही हो रहा हो, ये जो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है ये एक्चुअली में 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के चलते ये 2021 में हो रहा है। ठीक है, और ये हर 4 साल में होता है। तो इस बार ये जो है ये 16वां संस्करण है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण इस बार है। ठीक है, और ये 2021 में हो रहा है। फिर है कि पिछला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। पिछला जो 2016 में हुआ था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कब? 2016 में हुआ था। और अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो होगा 2024 में होगा। और कहां पर होगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन जो है कब से कब तक रहा। तो ये 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक इसका आयोजन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है, पैरालंपिक 2021 का शुभंकर जो इस बार का जो मैस्कॉट था वो कौन सा था। तो इस बार का जो पैरालंपिक का मैस्कॉट था वो था सोमाइटी। ठीक है, और ओलंपिक खेल का शुभंकर था मिराई तोवा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पैरालंपिक का था सोमाइटी और ओलंपिक का था मिराई तोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया। तो इस गीत को लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो अभी वर्तमान में खेल मंत्री हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं इसके बारे में। तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का थीम कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। और इस गीत के जो लेखक है और संगीतकार है वो है संजीव सिंह। ठीक है, जो स्वयं भी एक लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो ये चीन देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में चीन ने सबसे ज्यादा 207 पदक जीते, जिसमें 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक शामिल है इसमें। और चीन जो है पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा। देखिए, टॉप 3 देश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है चीन, जो 207 पदक जीते, जिसमें 96 गोल्ड, 60 जो है वो सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है कुल 124 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 41 गोल्ड है और 38 जो है सिल्वर है और 45 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका, जिसने 104 पदक जीते हैं, जिसमें 47 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अभी बताए तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है चीन देश ने जीते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है उस चीन ने कुल कितना, तो 96 ठो स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा रजत पदक भी चीन ने ही जीता है, कितना, तो 60 ठो। और फिर सबसे ज्यादा कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल भी चीन ने ही जीता है, कुल 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, इस बार भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। ठीक है,
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है इसमें। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत जो है 24वें स्थान पर इस बार रहा है। चलिए, उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से जो है 1-2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि अवनी लेखारा, जो निशानेबाज से संबंधित है, और ये स्वर्ण पदक और कांस्य पदक 2 पदक जीते हैं इन्होंने। उसके बाद है सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना जो है ये भी निशानेबाज से संबंधित है, इसने भी कांस्य पदक और रजत पदक जीते हैं। फिर है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है भाला फेंक खिलाड़ी है और इसने रजत पदक जीता है। फिर है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर जो भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। फिर है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो से संबंधित है और ये रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक खिलाड़ी से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद है निषाद कुमार। निषाद कुमार हाई जंप से संबंधित है और इन्होंने भी रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है भावना पटेल। भावना पटेल जो है टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु जो है हाई जंप खेल से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार हाई जंप से संबंधित है और इन्होंने भी रजत पदक जीते हैं। फिर है मनोज सरकार। मनोज सरकार जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। और उसके बाद है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जो है निशानेबाज से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मनीष नरवाल निशानेबाज से संबंधित है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, या फिर मनीष नरवाल जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, ये कौन सा खेल से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकता है। चलिए, उसके बाद है कि हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। फिर है शरद कुमार। शरद कुमार हाई जंप खेल से संबंधित है और इन्होंने भी कांस्य पदक जीते हैं। फिर है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है कृष्णा नगर जो है ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। और उसके बाद है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कुल 17 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत में इस बार 19 पदक जीते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये आपका हो जाएगा अवनी लेखारा। ठीक है, अवनी लेखारा जो है इस बार 2 पदक लेकर इंडिया के लिए आई है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अवनी लेखारा जो कि महिला निशानेबाज शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया है इस बार। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक जो है वो किसने दिलाया। तो ये दिलाया भावना पटेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक जो है वो भावना पटेल ने दिलाया। भावना पटेल ने 1 रजत पदक जीता। भावना पटेल महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है और भावना पटेल जो है गुजरात राज्य की है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल जो है किस राज्य से है। तो देखिए, सुमित अंतिल जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डिटेल से, क्योंकि यहां से भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि अवनी लेखारा। अवनी लेखारा जो है ये राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद है सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना जो है हरियाणा से है। फिर है देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया जो है ये राजस्थान से है। उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर जो है राजस्थान से है। उसके बाद है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया जो है हरियाणा से है। फिर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है हरियाणा से है। उसके बाद है निषाद कुमार। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से है। फिर है भाविना पटेल। भाविना पटेल गुजरात से है। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु जो है तमिलनाडु से है। फिर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद है मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। फिर है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जो है हरियाणा राज्य से है। उसके बाद हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जो है वो हरियाणा राज्य से है। फिर है शरद कुमार। शरद कुमार जो है बिहार से है।
उसके बाद है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो है ये उत्तर प्रदेश से है। फिर है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो है राजस्थान से है। और उसके बाद है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जो है ये बिहार से है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए? तो इस बार के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कुल 163 देश जो है शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है वो कौन थे? ये थे टेकचंद योगेश। टेकचंद योगेश, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि अवनी लेखाड़ा जो है एक निशानेबाज खिलाड़ी यानी कि शूटिंग प्लेयर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पहली बार 1964 में और दूसरी बार इस बार 2021 में हुआ। जापान में कुल 3 बार पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ, जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, एक बार 1964 और दूसरी बार 2021 में, और एक बार शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ। कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है वो 1960 में कहाँ हुआ था? तो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। उसके बाद है कि पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है वो 1976 में कहाँ पर हुआ था? तो स्वीडन के ओरोस्कोल्विक में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी जो है शामिल होंगे? तो इस बार जो भारतीय खिलाड़ी है वो कुल 54 भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था? तो देखिए ये भारत ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी। तो देखिए 1968 पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है वो तेल अवीव जो कि इजराइल में है तो यहीं पे हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था? तो ये जीता था 1972 में। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत ने पहली बार 1972 के ओलंपिक खेलों में पदक जीता और इस पैरालंपिक खेल में मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था। मुरलीकांत पेटकर एक तैराकी खिलाड़ी थे। फिर है कि 1972 पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है वो जर्मनी के हैंडलबर्ग जगह में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।